13 दिसंबर 2022 में पूछा गया 25 मैथ को 25 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये ट्रिक सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखो। ये मैथ का कोई इंडिविजुअल चैप्टर का सम नहीं है, मतलब सारे चैप्टर का सम इसमें लगभग आ जाता है। तो 25 मिनट के अंदर 25 सम को कैसे सॉल्व करना है ट्रिक के साथ, इसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। If the numerical value of twice the curved surface area of a right circular cylinder is equal to the numerical value of its volume, then what is the numerical value of the radius of the base of the cylinder? जिसको यहाँ से पढ़ के समझ लेना जरूरी है। इसमें क्या बोल रहा है देखो, 2 into 2 pi r h equal to pi r square h है, यही बोल रहा है। देखो ट्वाइस है और किसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, और किसका ट्वाइस है सिलेंडर का। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है। बस आपको इसको कटा देना, पाई आर एच कटा दिया, पाई आर एच कटा दिया, यहाँ आर बचा, आर इक्वल टू देखो ये 4 नहीं हो गया, ये 4 आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट सम एन आर्टिकल कॉस्ट ₹4000 टू ए शॉपकीपर हु आस्क्ड इफ प्राइस एट ₹8400, the shopkeeper sells it to a customer at a discount of 25%. The customer gets a further discount of 15% on the discounted price. If the customer redeems a coupon issued by the store previously, what is the profit percentage earned by the shopkeeper in this transaction? देखो ये सम को यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आपने समझ लिया, इसका आंसर निकाल लिया। क्या बोलता है 8400, उसने 8400 वो प्राइस को टैग करता है, फिक्स करता है, तो 8400 यहाँ लिख दिए। अब इस पे क्या करता है 25% डिस्काउंट देता है, तो 25% डिस्काउंट दिया तो 3/4 नहीं हो गया। अब फिर उस पर क्या बोलता है 15% का उसको कूपन रिडीम करने देता है, तो 15% कूपन कर दिया तो 85% 17/20 नहीं हो जाता है 17। इसी को तो सॉल्व कर देना। देखो इसको कट कर दो, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये 8 हो गया, 8 से कट करोगे 105 हो जाएगा। अब इसको 105 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 315 हो गया। इसको 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 का टेबल आप लोग पढ़ सकते हो, तो 17 5 जा 85 हो गया, 17 1 जा 17 8 25 और 17 51 53 हो गया। ये इतना में उसने सेल किया, इतना में सेल किया तो प्रॉफिट 4000 इसका परचेज प्राइस है, प्रॉफिट कितना हो गया 1350। इसी को तो परसेंटेज निकाल देना, इसको निकाल दो 4000 से, ये कट गया, ये कट गया, ये 8 हो गया, ये 275 हो गया। अब यहां हो गया 275 अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 3 जा 24, 3 आइए 35 हो रहा गया 35, तो 8 4 जा 32 होता है, 34% आ गया ना, एकदम नियरेस्ट आंसर मांग रहा है, फास्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। sec square a plus tan square a equal to 3, then what is the value of cot a? sec square a को बदले में हम लिख सकते हैं tan square a प्लस 1 और प्लस tan square a इक्वल टू 3। अब इसको देखो 2 tan square हो जाएगा, 2 tan square a इक्वल टू ये 1 उधर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको लिखो tan a इक्वल टू 1 पे अंडर रूट करो, इक्वल टू 1 ही होगा, यानी tan a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या tan 45 डिग्री हो गया, a 45 डिग्री हो गया, a इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, a इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। तो जब tan a 45 डिग्री यानी 1 हो गया, तो tan को उल्टा कोट होता है तो वो भी तो 1 ही होगा, तो 1 आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं k plus 1 by k plus 2 equal to 0 and k is smaller than 0, then what is the value of k per power 11 plus 1 by k per power 4? ये सबसे पहले ये देखो k जो है ना 0 से छोटा है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। k plus 1 by k इक्वल टू -2 हो गया। अब k 0 से छोटा है तो k के वैल्यू हम -1 ले लें, यहाँ भी -1 ले लें, तो -1 प्लस -1 करेंगे तो -2 नहीं हो जाएगा, तो k का वैल्यू -1 आ गया। अब k पर पावर यहाँ 11 है, 1 बाय k पर पावर 4 है। अब देखो -1 है, -1 पर 11 प्लस यहाँ पर -1 पर पावर 4 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। देखो ये -1 ये +1 नहीं हो जाएगा, ये पावर 4 है इसलिए प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, तो बस यही 0 आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं।
द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल इज 110 सेंटीमीटर एंड 330 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई? तो सर्कमफ्रेंस टू सर्कल का दिया हुआ, उसके रेडियस के बीच का डिफरेंस निकालने बोला रेडियाई का। तो देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो हम बड़ा सर्कल का ले लेते हैं 2 पाई r, बड़ा r ले लिए, और छोटा सर्कल का ले लेंगे 2 पाई r, छोटा r ले लिए। और यही तो होता है डिफरेंस, बोल रहा है इसी डिफरेंस। तो 330 में से डायरेक्ट भी कर सकते हो या ऐसे करो, 330 में 110 का 220 हो गया। अब देखो ये दोनों में हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई हम कॉमन ले लिए, यहाँ r माइनस r हो गया कितना 220। अब इसी को ले लो r माइनस r, यहाँ पर 220, इसको 2 पाई नीचे में आ जाएगा, तो 2 पाई का फॉर्मूला बैठा दो, 2 इंटू पाई 22/7 होता है, 7 ऊपर चला गया, इसको कट करो, ये 5 हो गया, यहाँ 35, यही आंसर आ गया। तो 35 देखो 35 सेंटीमीटर। बस अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम, इन ए 1000 मीटर रेस अर्जुन, बालाजी एंड चरण आर रनिंग। अर्जुन बीट्स बालाजी by 100 meter, बालाजी बीट्स चरण by 100 meter. In the next 1000 meter race, the speed are the same as in the previous. Balaji gives Charan a head start of 100 meter and Arjun gives Balaji a head start of 100 meter. Find the distance by which winner is ahead of the person just behind him. देखो ये इतना बड़ा सवाल है, इसमें 1 मिनट तो पढ़ने में ही लग जाएगा बच्चे को, और बच्चे को 1 मिनट में समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए इसको पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। एक आध सवाल थोड़ा रहता है एग्जाम में, बड़ा रहता है, डिफिकल्ट रहता है, तो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले समझना जरूरी है, रेस कितना का है। देखो रेस है, मान के रेस है 1000 मीटर। यहां से अर्जुन, ये है बालाजी, ये है चरण। देखो ये एक आइडिया दे दिया, यहां पर अर्जुन पहुंच जाता है 1000 मीटर, तो उसी टाइम में ये 900 मीटर पहुंचता है, ये 900 मीटर पहुंच गया बालाजी, और चरण 800 मीटर ही पहुंच पाएगा। ये बोल रहा है ना 100 मीटर का बीट करता। तो अब दूसरी स्टेज में क्या बोलता है, ये इसको जो ना अर्जुन बालाजी को 100 मीटर हेड स्टार्ट देता है, और बालाजी चरण को 100 मीटर के हेड स्टार्ट देता। तो देख लो ये है, ये अर्जुन है, इधर जा रहा है, और ये तो 1000 मीटर जाएगा ही। अब ये यहां से स्टार्ट दे रहा है, हेड स्टार्ट, ये 900 मीटर है, ये यहां से दे रहा है, फिर इसको हेड स्टार्ट 100 मीटर का, ये 800 मीटर है, ये बालाजी है, ये चरण है। अब देखो जब 100 मीटर का बीट किया था, ये 100 मीटर का बीट किया था, तो इसमें 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है। तो इससे अब क्लियर नहीं हो रहा है कि अब तीनों एक समय में ही पहुंचेगा। अरे जितना समय में ये 1000 मीटर पहुंचा था अर्जुन, बालाजी 900 मीटर पहुंचा था, चरण 800 मीटर पहुंचा था, उतने समय में अभी हेड स्टार्ट दे दिया, उतना ही समय लगेगा जब स्पीड सेम है, प्रीवियस स्पीड है। तो अर्जुन अगर 1000 मीटर पहुंच गया तो बालाजी 900 मीटर पहुंचेगा और चरण 800 मीटर पहुंचेगा। तो तीनों तो सेम टाइम में, उतना ही टाइम में यहां पर फिनिश पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो इसमें कोई आगे पीछे नहीं रहेगा, इसलिए ये सवाल ही गलत है, समझा। इसमें तीनों एक साथ पहुंचेगा, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, सवाल ही गलत है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं। Salary of Radha and Riya are in the ratio of 3:5 respectively. If the salary of each one is increased by ₹5,000, then the new ratio becomes 5:7. What is the Riya's present salary? तो कुछ नहीं करना, देखो दोनों का पहले सैलरी मान लो 3x था, फिर 5000 इसमें बढ़ा दिया, इसको भी 5x था पहला सैलरी, इसमें भी 5000 बढ़ा दिया, न्यू रेशियो 5/7 हो जाता है। इसी को तो सॉल्व कर लो, इसको कर लो सॉल्व, 21x प्लस 35,000 इक्वल टू 25x प्लस 25,000 और x इक्वल टू 10,000/4, इसको कट कर दो, 2500x निकल गया, x 2500 निकल गया। तो क्या बोल रहा है, पूछ रखे देखो, देन द न्यू रेशियो इतना। तो व्हाट इज द रियाज प्रेजेंट सैलरी, तो रिया का प्रेजेंट क्या है, ये देखो 5 है, ये 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 12,500 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट सम है
इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इक्वल टू 8 cm एंड एंगल PRQ इज 45 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ QR। एकदम आसान है। देखो ये बोल रहा है ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये PQR इक्वल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री है तो ये भी 45 नहीं हो गया, ये 45 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये और ये बराबर होता है। तो देखो PQ इक्वल टू 8 दिया हुआ, तो QR निकालने बोल रहा है, तो QR इक्वल टू 8 हो जाएगा, बस 8 आंसर आ गया, एकदम आसान है। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट हम देखो द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ए कंपनी इन 5 years, व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर R टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर T। एकदम आसान है कि ये दोनों का वर्किंग डे का रेशियो खाली पूछ रहा है। तो देखो R से T का पूछ रहा है, तो R बाय T लिख देंगे, और R कितना है देख लो, R 160 है, 160 बाय T कितना है 210 है, इसको कट दो, 16 रेशियो 21 हो गया, तो 16:21 यही आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम A is 20% more efficient than B, how much time will they working together take to complete a job which A alone could do have done in 29 days। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो A उसको 29 डेज में कर सकता है, तो बोल रहा है A तो 20% मोर इफिशियंट है B से, तो B क्या 29 डेज लेगा, उससे कम लेगा कि ज्यादा लेगा, ये समझना जरूरी है। देखो A 20% मोर इफिशियंट है, इसका मतलब B क्या 29 डेज से ज्यादा ही लेगा ना, वो लेस एफिशिएंट है, ये समझना जरूरी है, समझ ले। तो चलो हम देखते हैं, दोनों का पहले एफिशिएंसी रेशियो निकालते हैं। A बाय B इक्वल टू 120/100, ये 20% मोर इफिशिएंट है, तो इसको अगर कट कर दो तो ये 6/5 हो जाएगा। देखो 6/5 एफिशिएंसी रेशियो हो गया। तो अब जब A 29 डेज में करता है तो B को कितना, उससे ज्यादा डेज लगेगा, तो B इक्वल टू इसको लिखेंगे 29 इंटू ये 6 ऊपर करो, ज्यादा दिन लगेगा तो 6 होगा ना, ऊपर बड़ा ऊपर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 174 बाय ये 5 डेज लग गया B को। अब यही तो दोनों मिलकर के उसको कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर के यही तो सूत्र होता है, 1/29 हो जाएगा एक दिन का, इसका 1/174, इसको 5 ऊपर ले जाओ, बस इसको एलसीएम करो, 174 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 6, ये प्लस 5, 11/174 पार्ट करेगा एक दिन में, तो इसका उल्टा हो जाता है टोटल 174/11, 174/11 ये आंसर आ गया। देखो ये बी नंबर। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, व्हेन m पर पावर 12 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय m प्लस 1 द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर पूछ रहा है, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, m प्लस 1 से डिवाइडेड करने बोलता है, m प्लस 1 से डिवाइडेड करने बोलता है, तो हम m इक्वल टू -1 लेते हैं। ये जो है ना 1 जो उधर चला जाता है, यहाँ प्लस 2 रहता है तो m इक्वल टू -2 हो जाता है, यहाँ -1 रहता है तो m इक्वल टू 1 हो जाता है। ये रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला है या ट्रिक है, जो भी समझो। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। m पर क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा -1, m का वैल्यू देखो यहाँ m इक्वल टू -1 हो गया, तो -1 पे हम पावर 12 करेंगे, और क्या है फिर -1 है, -1 पर पावर 12 कितना हो जाएगा, ये पावर क्या है, इवन में है ना, जोड़ा में है तो ये 1 हो जाता है, 1 में से ये 1 माइनस हो जाएगा बराबर 0, तो 0 देखो कौन है, यही आंसर आ गई। अब हम नेक्स्ट में इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ tan पर पावर 200 थीटा प्लस cot पर पावर 200 थीटा, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा। अब देखो इसमें समझना जरूरी है, थीटा के बारे में क्या बोल रहा है, ये एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, और tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो आपको आइडिया लगाना चाहिए ये एक्यूट एंगल मतलब क्या 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम अगर 45 डिग्री हम tan थीटा ले लेते हैं तो 45 डिग्री 1 होता है tan थीटा, अब उसका अपोजिट होता है cot थीटा, तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा, तो cot थीटा भी हो गया 1 + 1 हो गया, tan थीटा इक्वल टू अगर 45 और cot थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो दोनों की वैल्यू 1 इक्वल टू 2, तो देन द वैल्यू ऑफ द tan पर पावर 200 थीटा प्लस cot पर पावर 200 थीटा, तो 1 पर पावर 200 कर दो, 1 पर पावर 200 कर दिए, प्लस ये भी 1 पर पावर 200 कर दिए,
कितना होगा, 1 पर पावर कितना भी करते हैं 1 ही होता है, तो ये 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2, यही तो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम है, द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी ए वाज 12,500 यूनिट्स इन 2019 and 10,625 units in 2020, while in company B the production fell from 34,000 units in 2019 to 30,600 units 2020. If X and Y are the percentage decrease in the number of units manufactured by company A and B respectively from 2019 to 2020, then what will be the ratio of X and Y? देखो ये इतना बड़ा सवाल है, इसको तो पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि 5-10 सेकंड में ही आप आंसर दे सकते हो, इसका रिकवरी आप उसमें कर लोगे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई का रेशियो निकालने बोल रहा है। तो एक्स क्या है, वाई क्या है, देखो एक्स फर्स्ट कंपनी का जो है ना परसेंटेज ऑफ डिक्रीज है, वाई क्या है सेकंड कंपनी का परसेंटेज ऑफ डिक्रीज है। तो हम पहले दोनों कंपनी का परसेंटेज डिक्रीज निकाल लेंगे और उसका ये रेशियो निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो देखो ए का प्रोडक्शन कितना था, 12,500 था, उससे घट के कितना हो गया, 10,625 हो गया। इसको इससे माइनस करो, तो माइनस करो, देखो 12,500 में 2,000 अगर माइनस कर देते हैं तो 10,500 होता है, लेकिन 10,500 नहीं 10,625 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया 1875। 1875 इसको परसेंटेज निकालना है। अब देखो इससे घट रहा है ना, ये मेन था, तो ये नीचे आ जाएगा 12,500, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट करो, इसको कट करो, यहाँ 15% आंसर आ गया, ये हो गया 15%। अब उसी प्रकार बोल रहा है कंपनी बी का 34,000 यूनिट था 2019 में और वो 30,600 हो गया। इससे इसको माइनस करो, इससे माइनस करोगे ना आपको आइडिया आ जाएगी। 34,000 था और 3,600 हुआ, तो इसका नहीं आ रहा है 3,400 है, माइनस करेंगे तो 3,400 आ रहा है ये। इसको भी परसेंटेज निकालना है, देखो 34,000, बस इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ये इसको कट करो, इसको कट कर दो, ये कट कर दो, इक्वल टू 10% हो गया। अब दोनों का रेशियो बोल रहा है, तो 15% और 10%, तो रेशियो नहीं आ गया 3:2, ये आंसर आ गया। Next sum है, determine the LCM of two numbers if their HCF is 9 and their ratio is 14:19। इसमें क्या बोल रहा है, HCF 9 है और वो नंबर 14:19 का रेशियो में, तो उसका LCM निकालना है। देखो कोई भी नंबर जो होता है HCF का मल्टीपल में ही होता है, ये आपको सोचना है, ये जानना है। HCF के मल्टीपल में वो नंबर होता है, तो 2 नंबर है, HCF का मल्टीपल में हम नंबर लिख देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू, आइए 14 है, 14 इंटू 9 हो जाएगा, मल्टीपल में होता है। फिर उसी प्रकार हो जाएगा 19 इंटू 9। देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐसे रहने देना, आसान होता है कटाने में। तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 14 इंटू 9, 19 इंटू 9। अब बाय यहाँ 9 दे दो, ये 9 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 14 9 जा 126 होता है, 126 इंटू ये 19। अब 19 जा 114, 9 114, जैसे 114 यूनिट डिजिट 1 आता है, उसी से आप आंसर ऑप्शन देख करके आंसर ये निकाल दोगे, यही आंसर हो जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 2394 हो जाएगा, लेकिन आपको यहीं तक आंसर आ जाती है 114। हाँ, नेक्स्ट सम है, द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर राय इज ₹18,000। ही टूक ए लोन ऑफ ₹30,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एट सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी बोल रहा है। सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 30,000 लोन लिया है, तो 30,000 का 5% है और 3 साल के लिए। इसको देखो 100 से डिवाइड करो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। देखो 5,000 15 थे या 45 100 ये हो गया इसकी इंटरेस्ट। अब बोल रहा है कि उसकी मंथली सैलरी का मंथली इनकम का कितना परसेंट है, तो इसको परसेंटेज निकाल देना। 4500 इंटू 100 बाय 18,000 है, यही तो इसकी 18,000 है। देखो मंथली इनकम, इसको कट कर दो, ये 4 से कट जाएगा, ये 25 इक्वल टू 25% आ गया। 25% देखो कौन है, ये देखो। नेक्स्ट है, द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ सेल्समैन इन 5 कंपनीज। नंबर ऑफ सेल्समैन इन जे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ सेल्समैन इन के। एकदम आसान सवाल है। तो देखो जे में कितना है, जे में कितना 45 है, तो 45 इंटू 100। के में कितना 20 है,
तो 20 इसको कट कर दो, ये 5 हो गया, और 45 इंटू 5 करेगा 225 हो जाएगा, 225%। देखो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF एंड पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल आर 32 cm एंड 12 cm रेस्पेक्टिवली। इफ DE इक्वल टू 6 cm देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AB। एकदम आसान है, देखो ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है दो, उसमें देखो हम ABC ले लिए, अगर DEF ले लिए, दोनों कांग्रुएंट। कांग्रुएंट मतलब क्या होता है, एक समान, जिस रेशियो में ये होगा ये तीनों उसी रेशियो में ये भी होगा, इसी को कांग्रुएंट बोलते हैं। तो जब ये 6 इसमें दिया हुआ, DE 6 दिया हुआ, तो AB देखो AB क्या होगा, AB 6 टोटल 12 है इसका, टोटल ये पेरीमीटर 12 है, DE 6 है तो उसका हाफ हो गया। उसी प्रकार इसका टोटल पेरीमीटर 32 है तो AB क्या होगा, 32 का हाफ होगा, सेम रेशियो सेम होता है कांग्रुएंट ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा 16, तो यही 16 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम, इन द गिवन फिगर BCDE is a square and ABC is equilateral triangle, then angle ADC is, देखो ये गिवन फिगर है, ये क्या है, स्क्वायर है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसकी ऑल साइड बराबर होती है, तो ये जितनी है उतनी ही ये है, ये तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये सब 60 डिग्री हो गया ना, ये 60 डिग्री हो गया। अब देखो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये कितना हो गया बताओ बच्चे, ये तो 90 डिग्री है ना, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री हो गया। आइए दोनों मिला करके 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों मिला करके 150 डिग्री नहीं हो गया, 150 डिग्री। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये बराबर है, तो ये भी बराबर है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ, तो ये भुजा और ये भुजा जब बराबर हो गया तो इसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा ना, तो आमने सामने कोण ये 150 तो ये हो गया, 150 ये हो गया, तो ये 15 और ये 15 नहीं हो गया 180, तो ये 15 हो गया, तो ये 15 हो गया, तो ये भी 15, ये भी 15 हो गया। बस यही तो पूछ रहा है, ट्रायंगल क्या पूछ रहा है, एंगल ADC, तो ADC 15 डिग्री, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट सम, द आवर एंड मूव्स थ्रू 4 आवर्स एंड हैज ए लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर कवर्ड बाय द आवर एंड। देखो एकदम आसान सवाल है, इसको समझने की जरूरत है। ये देखो ये घड़ी है, इसमें यहाँ देखो ये, अब ये ऐसे करके खींच दिया, अब यहाँ से आवर एंड बोलता है, ये देखो 4 आवर का ट्रेवल करता है, आवर एंड मूव्स करता है 4 आवर, तो 4 आवर जब मूव्स किया तो आपको आइडिया नहीं आ रहा है ये कितना डिग्री हो गया, ये कितनी डिग्री हुआ, 120 डिग्री हुआ ना, टोटल 360 डिग्री होता है, तो ये 120 डिग्री होता है, तो वो कितना 1/3, टोटल का 1/3 ना, तो एरिया अगर हम सर्कल के एरिया निकाल लें उसमें 1/3 से डिवाइड कर दें तो वही आंसर आ जाएगी ना। तो देख लो 1/3 लिख देते हैं, सर्कल का एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 और आर कितना 6 × 6 है, इसको कटा दो, इसको कटा दो 2, ये हो गया 12 इंटू और 22 कर दो 12, तो 12 का टेबल पढ़ो, 12 में 24 और 24 और 2 26/7 हो गया, 7 को पढ़ो, 7 3 जा 21, 3 बच के 5 पर 4 50, 7 7 जा 49 और पॉइंट, देखो ये इसी से आंसर आ गया हमारा, देखो 37 वाला यही है, तो यही आंसर हम निकाल देंगे। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, इफ x + 1/x = 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x/2x² - 5x + 2। देखो इस प्रकार के सम आपको सोचना जरूरी पड़ता है, आपको सोचना है कि ये ऊपर नीचे किस प्रकार कट जाए, इसको सिंपल में करना पड़ता है, सिंपल कॉमन लेकर के आप सिंपल इसको कर सकते हो। तो देखो कॉमन लेते हैं, 3x² या 2x कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x, यहाँ -5/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1/x हो जाएगा, ये कॉमन लिए तो इस प्रकार का फॉर्मेट में आएगा। अब इसी को हम इक्वल टू करते हैं, x यहाँ काट सकते हो, काट लो, 3/2 x + 1/x, ये प्लस इधर ले आए 1 और -5/2, बस ऐसे लिख दो। अब देखो x + 1/x यहाँ पर दिया हुआ है 6, इस प्रकार को कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, तभी इस प्रकार का सम आप बना सकते हो। चलो तो इसको यहाँ करेंगे 3/2, अब यहाँ 6 दे दिए, इसका वैल्यू बैठा दिया 6 और -5/2, इसको 3/2, ये देखो 6 12 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 + 5 गया, तो यानी क्या 7/2, ये 2 2 कट दो, 3/7, यही आंसर आ गया 3/7। देखो
नेक्स्ट है रमेश परचेज ए टेबल एंड चेयर फॉर ₹3900. He sells the table at a profit of 8% and the chair at a profit of 16%. He earned a profit of ₹540. What is the difference between the original price of the table and the chair? तो देखो इसमें प्राइस नहीं दिया हुआ था, हम एक का प्राइस x मान लेते हैं, दूसरे प्राइस 3900 माइनस x मान लेंगे और सॉल्व कर लेते हैं. x इस पर 16% कमाया है तो ये हो गया प्लस 3900 माइनस x इस पर 8% प्रॉफिट कमाया इक्वल टू 540. इसी को तो सॉल्व कर देना है, दोनों का प्राइस आ जाएगा. तो चलो ये हो जाएगा 16x/100 प्लस 312 इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x/100 इक्वल टू 540 हो जाएगा. और इसको इधर कर लो तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 31200 इक्वल टू 54. ये 2 जीरो यहाँ चला जाएगा उधर और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर दो तो माइनस करोगे तो 2800 बाय ये 8 नीचे आ जाएगा, 8 आ गया. इसको कट कर दो, कट करोगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 2 8 8 जा 64 और 8 5 जा ये हो गया 2850. x निकल गया, एक का प्राइस निकल गया 2850 तो दूसरा का प्राइस नहीं निकल गया 1850. अब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा तो दोनों को माइनस कर दो 1800, बस 1800 यही आंसर आ गया 1800. देखो नेक्स्ट समझते हैं which of the following statement is correct. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बोल रहा है. देखो if x equal to 12 y equal to -2 z equal to -10 then x cube plus y cube plus z cube 360. ये सही है कि नहीं देखना. देखो अगर देखो ये तीनों का हम अगर प्लस करते हैं देखो x plus y plus z करेंगे ना जीरो हो जाएगा. अगर ये फॉर्मूला होता है x plus y प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है x क्यूब y क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है. इसके बराबर 3xyz होता है, 3xyz होता है. अब देखो 3xyz हम वैल्यू रख देते हैं. 3x का वैल्यू कितना है 12 है, y का वैल्यू कितना है -2 है और z का वैल्यू कितना है -10 है. अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर तो 12 2 जा हो गया 24 इंटू 3 72 ये एक जीरो आ जाएगा 70 ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 720 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 360 है तो ये नहीं है. उसके बाद देखो if x plus y equal to 48 and 4xy equal to 128 then 4x square plus 4y square इक्वल टू 4480. तो इसमें भी क्या करना है x प्लस y का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं. क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 2xy होता है 2xy. अब देखो x प्लस y का इसका स्क्वायर करोगे ना 48 का स्क्वायर तो 50 के आसपास वाला जो स्क्वायर रहेगा ठीक बताओ ना उस हिसाब से हो जाता है 4604 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब देखो 4xy अगर यहाँ पर 4xy दिया हुआ 128 तो 2xy कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा. इसके मतलब हम 64 लिख दिए. अब इसी को देखो और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से 64 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4540 हो जाएगा 4540. ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4540 हो गया तो यहाँ तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बोल रहा है, एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4540 हो रहा है तो ये तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इससे ज्यादा ही होगा. देखो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये भी गलत है. तो ये आंसर आ गया ना, देखो ये आ गया ना नाइदर ये देखो. नेक्स्ट है राम श्याम रोहन रीता एंड मुकेश आर 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हु आर वेटेड कंसेक्यूटिवली and their average weight is calculated after each member is weighted. If the average weight increase by 2 kg each time, how much heavier is Mukesh than Ram? देखो सवाल बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इसको समझ लोगे तो ये आसान हो जाएगा. देखो राम से मुकेश मोटा कितना हेवियर है, हाउ मच हेवियर है. तो ईच टाइम क्या होता है एक मेंबर को उसने पहले वेट कैलकुलेट करता है और उसका एवरेज निकालता है. तो फर्स्ट टाइम में देखो x है तो x ही होगा ये एक ही मेंबर. दूसरी बार में क्या करता है दो मेंबर को वेट करता है, इसको और इसको वेट करता है तो क्या होता है एवरेज वेट 2 kg बढ़ जाता है, ईच टाइम बढ़ जाता है बोल रहा है. तो देखो दूसरी बार नहीं हो जाएगा 2x अब प्लस 4 हो जाएगा, बढ़ गया ना यहाँ 2 kg बढ़ गया. अब देखो तीसरी बार में क्या हो जाएगा 3
एक्स प्लस 4 kg यहाँ बढ़ेगा, तो 3 मेंबर है तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 4x अब प्लस कितना बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पर यहाँ 2 kg बढ़ाएगा, 4 kg बढ़ाएगा, 6 kg बढ़ेगा, तो 6 चौक 24। अब देखो लास्ट में 5x प्लस यहाँ 2 kg बढ़ाएगा, 4 kg, यहाँ 6 kg, यहाँ 8 kg बढ़ेगा, तो 8 kg मतलब क्या, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 24 तो इतना तो था ही, ये बढ़ गया इतना, देखो ये 16 kg बढ़ गया ना, दोनों 16 kg बढ़ गए, तो यही तो 16 kg हैवियर है, यही आंसर आ गया, 16 kg हैवियर है उससे। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट द नंबर ऑफ लेक्चरर रिक्रूटेड इन स्टेट बी इन ईयर 2019 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ लेक्चरर रिक्रूटेड इन स्टेट सी इन द ईयर 2021। देखो एकदम ये ग्राफ वाला सवाल है, ग्राफ वाला सवाल एकदम आसान होता है, सिर्फ इसमें रेशियो परसेंटेज ही आपको निकालने बोलता है, तो एकदम आसान होता है। ऐसे एक ग्राफ वाला जो बड़ा ग्राफ है मैं उसको छोड़ रहा हूँ, एकदम आसान ही है, लेकिन आप लोग बना सकते हो। तो देखो इसमें किस सिर्फ निकालना है, क्या परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इसमें देखो 22 है, 22 बी का पूछ रहा है, ये देखो बी है, और इसका 38 इसका सी का पूछ रहा है, 2021 में सी का पूछ रहा है, देखो सी का, तो सी का 38 है, और 2029 में ये बी का पूछ रहा है, 2029 में देखो बी, ये बी है, बी का 22 है, सी का 38 है, तो यह 38 इंटू 100 कर दो, बस इसको ही सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कर दो, देखो इसको हो जाएगा, कट करो 1100 बाय ये 19 का टेबल पढ़ो, 19 का टेबल पढ़ोगे तो 19 5 जा 95 इक्वल टू 5 हो जाएगा, यहाँ 95 और बच गया 150, 19 7 जा 133, 19 7 जा 133, देखो 57 आ गया, 57 आ गया, तो इसी से हमारी आंसर आ गई, आगे करने की जरूरत नहीं है इससे। तो चलो बच्चे देखो, आप लोगों का अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो मैं कहता हूँ आप लोगों को ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर लिखो। मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करते रहूंगा। थैंक यू बच्चों।